अब आपको सीधा शिवपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को रोड शो करते हुए और सबका अभिवादन करते हुए। तो शिवपुर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो आप देख रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ भी है, देखने को मिल रही है। लोग मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लोगों पर देखिए फूल बरसा रहे हैं। और ये एक अच्छी तस्वीर होती है जब मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से लोगों पर पुष्प बरसाते हैं, तो ऐसा लगता है कि देखिए कितना जुड़ाव है लोगों से। कुल मिला के ये समझा जाए कि पब्लिक और मुख्यमंत्री के बीच की जो भी दूरी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लोगों द्वारा भी मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की जा रही है। आप देख सकते हैं अपने घरों पर लोग खड़े होकर कोई वीडियो बना रहा है, कोई अपने मुख्यमंत्री को देख रहा है। काफ़ी लंबी कतारें आम पब्लिक की भी है और लोग अपने घरों पर खड़े होकर मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और देखिए लोग पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं अपने घरों के ऊपर से। तो इसमें ये समझिएगा, इस रोड शो में कार्यकर्ता तो हैं, साथ में आम पब्लिक भी जुड़ रही है। अब इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से एक जो सहयोग है पब्लिक का और एक जो साथ है वो सरकार को या यूँ कहें सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। ये देखिए फूलों की माला लेकर कुछ लोग खड़े हुए हैं कि भाई अपने मुख्यमंत्री को फूलों की माला पहना सके। तो खुद मुख्यमंत्री देखिए, उन्होंने लोग खड़े थे तो उन्होंने खुद मंगवाया फूलों की माला कि भाई आप इधर भेज दीजिए, आप ऊपर तो नहीं आ सकते हैं। कुछ गिफ्ट करते हुए कुछ लोग। और ये देखिए किसान हल किस तरह से बैठे हुए हैं। एक किसान, जो बैलगाड़ी होती है उस पर एक किसान बैठा है, वो भी गिफ्ट करते हुए। तो पूरा सम्मान लोगों का किस तरह से मुख्यमंत्री को मिल रहा है वो भी इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। आप देखिए और अपने लोगों के बीच में मुख्यमंत्री देखिए मोहन यादव लोगों से मिलने के लिए उतर लिए। वो देखिए वो रोड शो कर रहे थे, अब लोगों के बीच में आ गए हैं लोगों से मिलने के लिए। और लोगों का ये देखिए हाल चाल जान रहे हैं, पूछ रहे हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं रोड शो में। तो और अपने मुख्यमंत्री को बीच में पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो सीएम रोड शो कर रहे थे, गाड़ी पर थे, लेकिन वो नीचे उतरे लोगों के सम्मान के लिए कि भाई लोग चाहते हैं अपने सीएम के साथ। देखिए सेल्फी कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग खिंचवा रहे हैं कि अब सीएम के साथ सेल्फी ले रहे हैं और लोगों के बीच में वो पहुंचकर बातचीत भी कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, ताकि लोगों को अच्छा लगे कि नहीं देखिए सीएम उनके बीच में है। तो एक जो दूरी होती है, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री है भाई कैसे मिलेंगे, तो उस दूरी को पाटने का काम जो है वो सीएम कर रहे हैं कि नहीं आपका सीएम आपके बीच में है, आप ही के बीच से बना हुआ सीएम है, साधारण व्यक्ति है जो आपके साथ, आपकी समस्याओं के साथ हमेशा खड़ा है। कोई समस्या हो आपके लिए आपका सीएम हमेशा खड़ा है। तो ये बताने की कोशिश की जाती है इसके ज़रिए। लोग सेल्फी लेकर घर जाते हैं,
लोग जाकर बातें करते हैं कि नहीं देखिए सीएम जो है खुद वो नीचे आए और उन्होंने हमसे मुलाकात की, हम लोगों से बातचीत की, तो एक अलग मैसेज भी जाता है जनता के बीच में। तो एक अलग मैसेज जो है वो देने की कोशिश कि ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश के अंदर, ये गवर्नमेंट किसानों की है, गरीबों की है, आम पब्लिक की है। तो ये मैसेज देने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। तो हमारे साथ आशीष सोनी जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड, पूरी जानकारी के साथ। आशीष, श्योपुर में मुख्यमंत्री का रोड शो चल रहा है, ऐसे में ये रोड शो के क्या मायने हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर में श्योपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों के, लाडली बहनों के खाते में राशि का अंतरण किया। अब श्योपुर में रोड शो कर रहे हैं। इसके पहले भावांतर को लेकर भी प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री बीसी के माध्यम से जुड़े। अब से कुछ ही देर पहले भोपाल में वाल्मीकि समाज के समागम सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने जब मीडिया से चर्चा की थी मनीष, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये राशि महिलाओं का, बहनों का अधिकार है और मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं के खाते में राशि डालकर उनको गौरवान्वित महसूस कराती है कि जब परिवार में किसी महिला के पास पैसा आता है तो निश्चित रूप से वो पूरे परिवार के लिए खर्चा करती है। उसमें एक सशक्ति का भाव आता है, सशक्तिकरण की ओर वो अग्रसर होती है और फिर आत्मनिर्भरता की ओर भी उसके कदम बढ़ते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए कांग्रेस पर भी तंज कसा मुख्यमंत्री ने। साफ तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस कहती थी कि सरकार में आने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये योजना और इसके अलावा जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, वो तमाम योजनाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री श्योपुर में अब रोड शो के दौरान संदेश दे रहे हैं साफ तौर पर कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इसके पहले समागम सम्मेलन हुआ वाल्मीकि समाज का, जो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक अमावस्या तक 15 दिन एक पखवाड़े का चलेगा। इसमें भी मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि वाल्मीकि समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ उद्योगों के लिए भी आगे बढ़ने के लिए सरकार काम करेगी। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार प्रवास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसके मायने यही निकाले जा सकते हैं कि वो हर क्षेत्र को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश ये भी है आशीष, हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जो है लगातार हर ज़िले में कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचें, वहाँ पहुँच के वहाँ की जनता से जुड़ें और वहाँ की जनता के लिए कुछ ना कुछ करें। अब श्योपुर की बात कर लें, श्योपुर पहुँचे हैं, जिस गाड़ी पर वो रोड शो कर रहे हैं उस गाड़ी से उतरते हैं, फिर आम पब्लिक से वो मिलते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, वहाँ के लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं। तो एक जो दूरी है उस दूरी को ख़त्म करने की कोशिश भी है। कहीं ना कहीं जनता को ये लगे कि ये भाई ये सरकार गरीबों की है, ये सरकार आम पब्लिक की है, ये सरकार किसानों की है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर यह भी कहना है, एक बार उन्होंने भीड़ के बीच में से निकलकर वो सीधे जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में जाकर भी आम लोगों से मुलाकात करना ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो सीधे जनता से जुड़े हैं। उनके लिए कोई वीआईपी कल्चर वाला काम नहीं है, सीधे जनता से मिलिए और जनता के साथ मुलाकात करिए, जनता की समस्याओं को समझिए। ये श्योपुर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों का भी दौरा जब मुख्यमंत्री करते हैं तो इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं मनीष। इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं और एक अच्छी पहल जो है जिस तरह से की जा रही है सीएम के द्वारा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, उसे लोग काफ़ी सराह भी रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों के माध्यम से हमसे कह रही हैं कि बेटियों अब आपको डरना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव आप सभी के साथ हैं, ऐसा संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसा प्रण माननीय मुख्यमंत्री जी का है और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए लगातार चिंतनशील प्रयत्नशील माननीय मुख्यमंत्री जी आज श्योपुर की पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
तालियां लगातार बजती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों से मिलने के लिए, अपने भाई बहनों से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलिहान और चूल्हा चौका की सीमाओं से निकलकर अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और हुनर से नई कहानी लिख रही लाडली बहनों के परिश्रम, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को समर्पित है आज का ये समारोह। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पुष्प वर्षा कर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ ही प्रभारी मंत्री श्योपुर और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं हमारी लाडली बहनों पर और ये आह्वान कर रहे हैं कि बहनों, इसी तरह संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। आप अब कभी भी पीछे ना देखें, हमेशा आगे बढ़ती रहें, अपने स्वप्नों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती रहे प्रिय बहनों, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं आपके साथ हैं। आज का ये समारोह, ये उत्सव समर्पित है उन लाडली बहनों को जो कभी खेतों की बेड़ पर मेहनत करती, थकी आंखों से बिना किसी स्वप्न देखे अगले दिन की तैयारी में जुट जाती, चूल्हे की लौ में अपने सपने सजाती थी। आज वही बहनें अपने हुनर की रोशनी से गांव-गांव को जगमगा रही हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ हैं। पुष्प वर्षा करते हुए तालियां लगातार बजती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, लगातार आपकी तालियां बजती रहें। आदरणीय देवियों सज्जनों, प्रसन्नता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर भी हैं। बहुत प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच आकर, और आप सभी भी बहुत उत्साहित हैं, हर्षित हैं यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। आप सभी खुश और हर्षित हों भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज वो दिन है जब एक नई इबारत लिखने जा रहा है श्योपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों के खाते में अब से कुछ ही देर के पश्चात राशि का अंतरण करेंगे। जब नारी जागती है तो समाज बदलता है। आज की ये लाडली बहनें उस परिवर्तन की मिसाल हैं। इन्होंने घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए कुछ कर गुजरने की चाह में बाहर कदम रखकर ये साबित किया है कि हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली गहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप सभी की तालियां लगातार बजती रहे। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज विपल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तालियां लगातार बजती रहे। आदरणीय देवियों सज्जनों, जब नारी जागती है तो समाज बदलता है और आज की ये लाडली बहनें उसी परिवर्तन की मिसाल हैं। इन्होंने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए कुछ कर गुजरने की चाह में बाहर कदम रख के साबित किया है कि हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली गहना है। आज के इस कार्यक्रम तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं श्योपुर से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की किश्त जारी करेंगे यहां से। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब आप सभी की ओर से स्वागत उद्बोधन के लिए हम विनम्र आग्रह करते हैं। हार्दिक धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वागत के भाव निश्चित ही हम सभी के मन में हैं और स्वागत के इन भावों को आप सभी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी को समय का अभाव है और अन्य कार्यक्रमों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मिलित होना है। आग्रह आप सभी से करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन एवं स्वागत करें और स्वागत के इस क्रम को हम यहीं विराम देकर आगे की ओर हम अग्रसर होंगे।
लाडली बहनों के लिए समर्पित आज का ये कार्यक्रम आत्मविश्वास से हमारी ये लाडली बहनें जिनकी यात्रा मजलों टोलों से निकलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने तक की है, इन सभी बहनों की सफलता को हम नमन करते हैं। और इन बहनों की सफलता की चमक ने हमें सिखाया, प्रेरित किया कि सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें साकार करने की हिम्मत हो। मजलों टोलों गांवों से निकलकर यहाँ तक पहुँचने वाली इन सभी बहनों को नमन जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा और उसे साकार किया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच का। स्वागत के पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर, ये पावन क्षण हमारे प्रदेश की प्रगति यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय बनने जा रहा है, जहां एक ओर नए सपने की नींव रखी जाएगी, वहीं दूसरी ओर पूर्ण हुए कार्यों का लोकार्पण प्रदेश की जनता को समर्पित होगा। हम सादर आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से सिंगल क्लिक के माध्यम से 98 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 433 करोड़ से अधिक की लागत से 25 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कर हमारे प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय का शुभारंभ करें। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश की प्रगति के नए अध्याय का शुभारंभ करें। 98 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 433 करोड़ से अधिक की लागत के 25 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है। लगातार बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 532 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन कर आप सभी को ये विकास कार्य समर्पित किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आपकी ये पहल, ये विकास कार्य श्योपुर के माध्यम से जनता को समर्पित करने से प्रदेश के कोने कोने में विकास की नई रोशनी फैलेगी। लाडली बहना योजना, ये जो सिर्फ योजना नहीं, ये एक नारी के सम्मान का संकल्प है, ये आर्थिक सशक्तिकरण की नई परिभाषा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में लाडली बहनें जीवन में हर माह नई आशा का सूरज उगता है और आशा के सूरज से प्रदेश की सभी लाडली बहनों का जीवन प्रकाशमय होता है। आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खाते में 29वीं किश्त की राशि 1541 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खाते में 29वीं किश्त की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आज हमारे कुछ हितग्राही हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें हित लाभ वितरण करने का सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। इस क्रम में आजीविका मिशन के अंतर्गत भावना पटेलिया 1696 समूहों से 4 व्यक्तियों को चुना गया है, जिसमें भावना पटेलिया सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें राशि प्रदान कर रखे गए। 1696 समूह की जो ये बहनें हैं, इनमें से 4 प्रतिनिधि बहनें भावना पटेलिया, रुक्मणी बाई और सुनीता धाकड़, सोनिया सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ प्रदान कर रखे गए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत ओम प्रकाश मीणा सादर आमंत्रित हैं। सांकेतिक ध्वनि स्वीकृति पत्र आपको वितरित किया जाएगा। एमएसएमई के अंतर्गत, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ओम प्रकाश मीणा जी
सांकेतिक स्वीकृति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत श्री गुरु सेवक सिंह आप सादर आमंत्रित हैं। 8 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उद्यान विभाग के अंतर्गत श्री राम भरत मीणा आप सादर आमंत्रित हैं। 10 लाख रुपए का चेक राम भरत मीणा जी को प्रदान किया जा रहा है। नगर परिषद बड़ौदा के अंतर्गत श्रीमती मायाबाई जाटव, श्री रामचरण जाटव 4 लाख रुपए का चेक आपको वितरित किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। मत्स्य विभाग के अंतर्गत श्रीमती वीरो कौर, हरवंश सिंह मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको योजना का लाभ प्रदान कर रखे गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नितिन नागर मंच पर सादर आमंत्रित हैं। 6,50,000 का चेक आपको वितरित किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रीमती रवीना मंच पर आमंत्रित हैं। दिव्यांग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। नाहर सिंह मंच पर सादर आमंत्रित हैं। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नाहर सिंह और अब लाडली लक्ष्मी योजना की हमारी हितग्राही जो बेटियां हैं कुमारी रुकैया, कुमारी दक्षिता शर्मा और हानिया कुरैशी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। हमारी इन लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी चेक प्रदान किया जा रहा है। श्योपुर जिले के इतिहास को दर्शाती हुई एक कॉफी टेबल बुक हमारे पास है। यहाँ का सांस्कृतिक वैभव, दर्शनीय स्थल और यहाँ की संक्षिप्त जानकारी को अपने आप में सहेजे समेटे हुए ये कॉफी टेबल बुक, उसका विमोचन करने का आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करते हैं। एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के कर कमलों से किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें आज के इस खास मौके पर। कॉफी टेबल बुक का विमोचन जो श्योपुर जिले का इतिहास, यहाँ के संसाधन और यहाँ के वैभव को प्रदर्शित करती है, जिला प्रशासन के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसका विमोचन किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हार्दिक धन्यवाद। इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया और अब हम आग्रह करेंगे, जब मंच की गरिमा, कार्यक्रम का गौरव और हम सभी की प्रेरणा इस मंच पर सुशोभित हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी वाणी में दृष्टि है, किसान हित की बात हो, ग्राम विकास की बात हो, आज हमारे साथ में यहाँ उपस्थित हैं ऊर्जावान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की। मेडिकल कॉलेज मिल गया, 532 करोड़ रुपए के विकास कार्य मिल गए, 1541 करोड़ रुपया लाडली बहनाओं को मिल गए और इतनी हल्की आवाज में जयकारा लगा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? जोर से लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी, ताली आप बजाते रहो, ज्यादा नाम लेने वाला नहीं, 2-3 नाम लेके, रामनिवास रावत जी, दुर्गालाल विजय जी और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। ये घड़ी चलती जा रही है, अब हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, ज्यादा देर तक बोलने का समय नहीं, लेकिन आज तो ऐसा लगा ये श्योपुर शिव की नगरी बनकर के शिवरात्रि आ गई। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आनंद के साथ। माता बहनों का आनंद तो देख करके क्या लग रहा है, हमारे कोई देवी देवता, पहले हम देवियों का नाम नहीं लें तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं।
राधे कृष्ण सीता राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर। ये शिव की नगरी, शिव का धाम, शिव बनाएंगे सबके काम। आने वाली दिवाली, लेकिन आज ही दिवाली मन गई बहनों की, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं सारी बहनों के लिए। 15 अरब, किसको कहते हैं 15 अरब? आज श्योपुर की धरती पर बटन दबते ही 15 अरब 41 करोड़ ये हमारी बहनों के सीधे खाते में गया है पैसा। 1,27,00,000 बहनों की जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के जीवन के लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और बहनों के साथ हमारा अपनी पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लेकर, ये दोनों हाथ ऊपर करके आज आपके साथ कितना संयोग, कितना सुखद संयोग है। जहां कोई कॉलेज नहीं खुलता है, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने की बात आ रही है सांदीपनी विद्यालय की, और आपने कहा कॉलेज पहले खुल गया, अब सांदीपनी स्कूल अब बनेगा। वाकई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपके बीच बात कर रहा हूं, उसके पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन अपने इस नए मेडिकल कॉलेज के लिए। एक के बाद एक छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे भाई बहन वहां रहते हैं, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी पार्टी के द्वारा हर एक क्षेत्र के विकास के लिए। और मुझे मालूम है ये विधानसभा तो एक नंबर है, एक ही नंबर है ना, ये एक नंबर 230 में से। रावत जी ऐसे ही है ना, एक नंबर, और लोकसभा भी एक। अब ये वाकई एक नंबर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, इतनी सौगातें आपको मिली। पूरे एशिया में चीता अगर पहली बार जीता तो यही जीता। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच वन्य प्राणियों को बचाने के लिए भी रिकॉर्ड बना। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर यहां एक इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर नई घटना घटी। चीता मध्य प्रदेश की धरती से 60-70 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन नामीबिया और अफ्रीका से ला करके पहली बार चीतों को नया जीवन और नया घर देने का काम इस शिव की नगरी में मां जगदम्बा की भवानी की तरह किया है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया इस बात को देखने आएगी कि हर जगह चीते को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन सब दूर फेल हुए। अगर पास कहीं हुए तो ये शिव की नगरी में हुए हैं, हमें इसका आनंद है। और ये बहनें आपके जीवन में भी जिस प्रकार से यश और जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार बहनें भी दीपक मनाएगी, दिवाली मनाएगी, तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं। और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से। ये कांग्रेस के लोग कह के मर गए थे, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, केवल चुनाव तक की योजना है। अब आंखें हो तो देख लो, ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने, और 1,000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250, और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। हमारी बहनों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में, और इतना आनंद है बहनों के आशीर्वाद से। अब हमारे हर क्षेत्र में नए नए काम करने के लिए और नया निवेश आ रहा है। कल ही भोपाल में
पर्यटन का बड़ा मेला लगा और देश और दुनिया के लोग आए। उसमें पालनपुर कूनो भी है, ग्वालियर भी है, भिंड मुरैना दतिया भी है। पूरे प्रदेश के अंदर तीनों हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिला लें तो लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आपके लिए आया है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पूरी व्यवस्था के लिए। और अब तो समय कम है इसलिए बड़ी मुश्किल भी जा रही बोलने में, लेकिन वास्तव में आपका प्रेम देख करके इतना प्रेम, और ऐसा लगा कि वो जो शहर में घूमने वाला जुलूस, ऐसा लगा कि हम तो भूल ही गए कि कोई और दुनिया है कि शिवपुर का बाजार है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हर जगह से बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, होटले पे बैठे, गली में हो, क्या मालूम कहां से इतने फूल लाए। जोरदार अभिनंदन करो आप सब अपने आप का भी। ये हमारा आपका प्रेम है, इससे काम करने की ताकत मिलती है जब यहाँ सौगात पे सौगात मिल रही है। और ये हमारे माध्यम से मोदी जी का भी अभिनंदन है, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन है, हमारे माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी का अभिनंदन है, जिनके कारण से रेल भी आ रही और मेडिकल कॉलेज भी चालू हो रहा है। जोरदार अपने उन बच्चों का भी स्वागत करो जो यहाँ एडमिशन लेकर के यहाँ से डॉक्टर बन के जाएंगे। मेडिकल कॉलेज आज से 2 साल पहले, वैसे तो कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना। अब कांग्रेस से कभी ये बात बोलते तो क्या हमको क्यों गाली देते हो, अब उनको नहीं बोले तो किसको बोले बताओ। 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5। और हमारी सरकार बनने के बाद 32 मेडिकल कॉलेज बने। जोरदार अभिनंदन करो, 32 मेडिकल कॉलेज। ये सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 8 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। हमारे भांजे भांजी आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने और उनके जीवन की नई दुनिया चालू हो। आज तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए दौर के नए समय के लिए भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, एक एक क्षेत्र में जिसमें रोजगार मिले वो सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं। और आज यहाँ जब आपके बीच लोकार्पण और भूमि पूजन की लंबी लिस्ट देख रहा हूं, लेकिन पार्वती, कालीसिंह, चंबल मैया के माध्यम से तो ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। क्या श्योपुर, क्या मुरैना, आगे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक। और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था 2600 रुपए क्विंटल गेहूं। और ये हमारे एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। लेकिन आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो यहाँ पर एमएसएमई के माध्यम से एक नई दाल मिल व चावल मिल भी प्रारंभ हो रही, राइस मिल। और जिस प्रकार से श्योपुर की धरती पर यहाँ जब मैं निर्माण कार्य के लोकार्पण की सूची देख रहा हूं तो कितने प्रकार के काम हैं। अब ये नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम की थोड़ी कमी भी है, लेकिन मान के चलें लगभग 500 करोड़ के नए लोकार्पण भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के लिए। लगभग 500 करोड़ और उससे बढ़कर 532 करोड़, 14 लाख के 39 कामों का लोकार्पण भूमि पूजन। और आपने उसके बाद भी फिर भी कहा कि कुछ काम और मंजूर करना है। आप ताली बजाओ तो मैं घोषणा करता हूं, करना चाहिए क्या? तो भाई साहब ने कहा कि हमारा मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग मेडिकल कॉलेज तो बना है, लेकिन सालापुर नहर से माता सूला तक ये सड़क बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा डोडर में विज्ञान और गणित की कक्षाएं प्रारंभ करना है क्या? तो जो जितनी ताली बजेगी नहीं तो मैं विचार करूंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे बच्चों के लिए मैं करने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा ट्रांसपोर्ट नगर श्योपुर में बनना चाहिए। अब जब फसल हो रही, अलग अलग प्रकार का उत्पादन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट नगर भी बनना चाहिए क्या? इधर मालूम नहीं बोल रहे कि नहीं बोल रहा है, इधर भी तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीप नदी और कदवाल नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण, गुप्तेश्वर घाट, सोनेश्वर घाट, पंडित घाट, जटी घाट, गिरिराज घाट, नाम भी जोरदार है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी घाट बनाने की मैं घोषणा करता हूं टूरिज्म के माध्यम से। आपने कहा कि ये ढोंडर में सांदीपनी विद्यालय भी बनाना चाहिए, तो जोरदार अभिनंदन करें, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं, 5:15 बज गई है, तो अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो मैं अगली बार के लिए भी रख लेता हूं, बहुत जल्दी आकर और भी नई सौगात देंगे। लेकिन आज तो दिवाली के पूर्व इस आयोजित कार्यक्रम में जितनी बड़ी संख्या में माता बहनें और भाई आए हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और विकास के मामले में श्योपुर हमारे अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इस अपेक्षा के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर करें और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्योपुर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को इतनी सारी योजनाओं की सौगातें समर्पित करने के लिए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राशि का अंतरण किया गया है, ये नए विश्वास का संचार, आत्मनिर्भरता का उपहार और बहनों की मुस्कान का विस्तार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं।